लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन सीजल टाइप 2 का है। देखिए सीजल टाइप 2 का है। अभी सीजल टाइप 1 का एग्जाम दो मतलब 26 तारीख तक है। ठीक है, इसके बाद टाइप 2 का एग्जाम लगभग नवंबर के लगभग में हुआ। ठीक है, उसके लिए हम चैप्टर वाइज स्टार्ट किए। चैप्टर वाइज का मतलब 2019 से लेकर 2023 तक का हर चैप्टर का क्वेश्चन, ये जिसमें ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले आप एडवांस खत्म करें। ठीक है, ज्योमेट्री स्टार्ट की है। ज्योमेट्री पार्ट पांच तक हो चुका है, ये पार्ट 6 है। पार्ट 7 तक 6 तक हो चुका है, ये पार्ट 7 है। ठीक है, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि अभी एग्जाम आने में बहुत लेट है, कोई बात नहीं है ना? सब पूरा कर देंगे। देखिए, आप पार्ट 6 तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा उसका पीडीएफ। ठीक है, वहां को आपका इसका पीडीएफ जब वीडियो पूरा हो जाएगा, इसका पूरा क्वेश्चन तो पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सीजल टाइप 2 का एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ताकि टाइप 2 का क्वेश्चन अगर सॉल्व आप अच्छा से कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक बेहतर लेवल का आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक बात जान लीजिए, सोचने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि समझ नहीं आएगा। एकदम 100%। अगर नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं तो आपको 100% समझाने का फुल गारंटी लेते हैं। खाली टेंशन लगे रहेगा, आपको समझो आराम से आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, ए बी किसी वृत्त की ऐसी जीवा है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो केंद्र पर जीवा द्वारा वृत्त बनता है। ये वृत्त हो गया। ठीक है, एक जीवा कहते हैं और ये केंद्र हो गया। यह त्रिज्या हो गया, जब व्यास 20 है त्रिज्या 10 होगा। ठीक है, जीवा ये भी ऐसा त्रिज्या है, ये भी ऐसा त्रिज्या है, ये भी 10 हो गया। और आपको क्या बोला है, ये भी जो जीवा है, ये भी जो जीवा है वो भी 10 है। केंद्र वो मान लेते हैं, तो देख रहे हैं तीनों 10 10 10 आ रहा है। 10 का मतलब क्या है, तीनों भुजा बराबर है। तो तीनों भुजा किससे बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में सब कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है, केंद्र पर अनुवृत्त कोण, तो 60 डिग्री होगा। समझ गए, अगले में रखते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन देखिए, क्या एक त्रिभुज की 3 भुजा दिया है, 5 13 12 के अनुपात में है। ठीक है, त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण का मान पूछ रहा है, दिया हुआ है भुजा, पूछ रहा है कोण। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या है, 5 13 12। तो एक देख रहे हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका मतलब हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। मतलब ये 10 समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण त्रिभुज का बता रहा है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज मानते हैं। तो 5 है, जिसको मानते हैं ये जाके 13x 12x हो जाएगा। ये जाके 5x हो गया, अब बराबर 13x हो गया। अगर ए बी सी लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, और आपको पता है क्या बोला है, सबसे बड़ा कोण। तो आपको पता है, एक बात जान लीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, 13x है। ये सामने का कोण क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। इसका सामने का कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब सबसे बड़ा कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण जो होता है सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कोण तो 90 दिख रहा है इसमें। समझ गए, क्या याद रखना है, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। अगले में देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, किसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी के अंतर्वृत्त की त्रिज्या का उसके परिवृत्त की त्रिज्या से अनुपात होता है। ठीक है, पहले बनाते हैं समकोण त्रिभुज, उसमें समद्विबाहु भी होना चाहिए। ये त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका 90 डिग्री बन गया, समकोण बन गया। ठीक है, ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जिसमें बोल रहा है कि बी 90 डिग्री पड़ गया। अब बोल रहा है ए बी बराबर 12 है। असमद्विबाहु होना चाहिए। समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया, ये भुजा और दो भुजा बराबर होते हैं, ये 12 है, ये भी आपका 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, √12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर √288 हो जाएगा। 288 को अगर बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तब 12√2, ये हो गया। कर्ण जो हो गया आपका 12√2 हो गया। और आपको क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या।
अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो एक बात याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज सूत्र याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त अंतःवृत्त होता है जाके एल प्लस बी माइनस एच बटे टू। इसका मतलब लंबाई, मतलब लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, 12 + 12 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 12√2 बटे 2 हो गया, तो आप कितना हो गया, 24। 24 माइनस 12√2 बटे 2 हो गया। अब देख लीजिए, इसमें 12 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2 अब बटे 2 हो गया, काले तो 6 आ गया। तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गया वो आ गया आपका जाके, अंतःवृत्त की त्रिज्या जाके आ गया 6 माइनस 2√2, ठीक है। अब क्या हो गया, परिवृत्त की त्रिज्या। अब परिवृत्त की त्रिज्या होता है, याद रखिए एक सूत्र तो बता देंगे, परिवृत्त की त्रिज्या होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या होता है h बटे 2, मतलब कर्ण बटे 2। कर्ण कितना है, 12√2 बटे 2 हो जाएगा, क्या 6√2 हो जाएगा, जो हो गया वो क्या हो गया, 6√2। ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या, वो हो गया परिवृत्त की त्रिज्या, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 6 इंटू 2√2 बटे 6√2, कितना 6√2 हो जाएगा। अब काट दीजिए, ये 6 कर गया, बच क्या गया, 2√2 अब माइनस, मतलब बटे √2, ये हो जाएगा आपका जो अनुपात होगा, ये हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, दो वृत्त एक जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो दोनों वृत्तों की वनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालें, मतलब एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त जो है ये, इस वृत्त का केंद्र ये है, इस वृत्त का केंद्र ये है, ठीक है। और वो, ठीक है। अब बताइए जब केंद्र ये है तो ऐसे खींचेंगे तो मैं ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे खींचेगा तो ये अगर इस वृत्त का खींचेगा तो जरा इसको ठीक कर देते हैं और बड़ा करेंगे, ये हो गया। अगर ऐसे खींचेंगे तो ये हो गया, ठीक है। और ऐसे खींचेंगे तो ये इस वृत्त के अनुसार ये हो गया त्रिज्या, दोनों त्रिज्या हो गया। और ये बीच में जो है वो भी त्रिज्या हो गया, मतलब तीनों त्रिज्या है, ऊपर वाला त्रिज्या है, इधर वाला त्रिज्या है, बीच वाला त्रिज्या, सब त्रिज्या है, ठीक है। और सबका जो त्रिज्या प्रत्येक त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया और ये भी 36 हो गया। पूछ रहा है क्या, वृत्तों, दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा का मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच का बिंदु आ गया, ये पूछ रहा है इसका लंबाई, ठीक है। मान लेते हैं ये ए भी हो जाए, तो गौर करने के बाद क्या, जब तीनों त्रिज्या हो गया, तीनों त्रिज्या तो तीनों का भुजा 36 है, इसका मतलब क्या हो गया कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर, ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है, तीनों भुजा बराबर हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पहले निकालिए, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा, तो √3/2 हो जाएगा, गुना भुजा कितना आ जाएगा, 36 है, ये 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18√3, 18√3 आपका ऊंचाई हो गया। ऊंचाई का मतलब हो गया ये जाके ये जो हो गया, ये आपका 18√3 हो गया। जितना ये है, इसका मतलब जितना ये है, ये वाला पार्ट उतने इतना पार्ट के नीचे भी है, तो दोनों करना, तो मैं आता 18√3 नहीं तो 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा जीवा बोला है, तो 18 36 हो गया, 36√3 हो गया, इसका जो है उभयनिष्ठ जीवा का लंबाई होगा वो 36√3 होगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए, क्या ए बी सी में ए बी बराबर 48 है, बी सी बराबर 55 है और ए सी बराबर 73, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्रक है, तो बड़ा बी ओ की लंबाई क्या होगी,
एक बात गौर की, ये क्या जो मान दिया हुआ है 48, 55 और 73, ये समकोण त्रिभुज का मान है। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर बराबर 73 का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार सबको त्रिभुज बना लीजिए। ये हो गया, मान लेते हैं 55। ठीक है, ये हो गया 48 और ये हो गया 73 और ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी 48, ये भी 48 है, उनका नाम लीजिए, ये 48 रखते हैं। क्या ए भी 48 है, ये 48 हो गया और बी सी 55 है, ये 55 हो गया और ये सी तो पते है। ठीक है, आप बताइए ओ वृत्त का केंद्रक है, केंद्रक मान लेते हैं ये ओ। ठीक है, पूछ रहा बी ओ, ये इसका नंबर, इसका नंबर। ठीक है, अब एक बात जानते हैं, अगर त्रिभुज, दो तीन सूत्र आपको हम बता देते हैं। अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज बने, ठीक है, ए बी सी, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट को बात है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है, यहां से लंब निकल कर इस पे जाता है। ठीक है, इस पे अगर जाता है तो आपको जानते हैं इसको दो बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है, दो बराबर भाग में बांट देता है। दो बराबर भाग में बांट देते हैं, 36.5 हो गया, ये 36.5 हो गया। ठीक है, ये 90 जो गिरा वो लंब नहीं है। ठीक है, इस सबको त्रिभुज से निकला, इसको मीडियन, मीडियन बोल सकते हैं, मध्यिका, मध्यिका गया है। ठीक है, मध्यिका गया, ये आ गया, तो आपको आ गया। ठीक है, आप बताइए, अगर आपका देखा जाए, ये अगर पूरा बांट दीजिए, ठीक है, ये आपका 48 है। ठीक है, और ये जाके आपका 55 है। आपको निकालना क्या है, मान लीजिए ये बीसी है, बीसी कैसे निकलेगा, बीसी बराबर होता है, एक बार याद रखिएगा, बीसी बराबर हो जाएगा जाके 8c बटे 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, अगर एक वृत्त में त्रिज्या, मतलब त्रिज्या, मतलब एक त्रिज्या में, सॉरी सॉरी, बीसी बराबर सी हो गया। ठीक है, एक बार याद रखिए, अगर एक त्रिभुज में एक मीडियन नीचे गया, मीडियन को दो बराबर भाग में बांट देता है भुजा को, ये दोनों बराबर हो और ये भी अगर बराबर हो तो सामने का कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये गौर कर रहे हैं, ये 90 डिग्री हो रहा है, जब ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही याद रखिए, याद रखिए कि बीसी बराबर हो जाएगा, बीसी बराबर एसी बटे 2 होगा। ये कब होगा, जब ये मीडियन होगा, ना कि लंब होगा। इस पे जो ये 90 डिग्री से निकला है, जो गिर रहा है एसी पर, वह मीडियन है, ना कि लंब है। ठीक है, अगर मीडियन होगा तो बता दीजिए क्या निकालना है, तो इतना निकल गया। अब एक बात और आपको पता है कि एक त्रिभुज, त्रिभुज का जो मीडियन होता है वो 2:1 में बढ़ता है। मतलब अगर त्रिभुज है, का मीडियन ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक मीडियन ऐसे होगा, एक मीडियन ऐसे होगा, एक मीडियन ऐसे होगा। तो जो मीडियन होता है वो 2:1 में बढ़ता है, जहां से मीडियन निकलता है ऊपर वाला पार्ट 2 होता है, नीचे वाला पार्ट 1 होता है। और ये वाला पार्ट 2 है, नीचे वाला 1 हो गया, ये 2 है, नीचे वाला पार्ट 1। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको निकालना क्या है, बीओ। बीओ वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट, ये 2 पार्ट है, और अगर इसको ऊपर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको बीसी, ये डी बी डी लिख दीजिए। अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 अनुपात में होगा, तो 2 अनुपात हो गया, अगर टोटल 3 अनुपात है। अच्छा, मान जो है तो टोटल कितना दिया हुआ है जाके, टोटल का मान जो है वो कितना दिया हुआ है जाके 36.5।
कब कौन सा 10 आ गया। आप देखिए ये कितना हो जाएगा कटेगा, ये 5 आ गया। ठीक है, 365 बटे 15, तो देख लीजिए 15 दूनी 30 हो गया, 6 बजे 65 हो गया, 15 तो 60 हो गया, 5 हो गया तो 50 हो गया, 15 45 हो गया, 15 45 हो गया, 5 50 हो गया, फिर 15 45 हो गया। ये देखिए 24.33 होना चाहिए, 24.33 है, मिल गया ना। समझ गए, इसमें 3 बात बताए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या है, ये बोला है कि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 50 डिग्री, बी सी और सी एफ रेखा ए सी और ए बी परिक्रम से ई और एफ पर लंब है। ठीक है, बी ई और सी एफ एच पर प्रतिच्छेद करती है, तो बोला एच बी सी और एच सी बी के समद्विभाजक पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बोला बी पी सी का मान निकालिए। तो समझिएगा, एक त्रिभुज बोलते हैं ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए सी और ए सी और बेटा ए बी, ए सी और ए बी हमसे ई और एफ पर लंब है। ठीक है, जो बी ई और सी एफ को एच पर काटती है, मतलब ये तो ऐसे गया है, इधर ऐसे गया है, ये बी ई है और ये सी एफ है, और ये लंब है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और बोला है कि एटा ये पट लंब है। ठीक है, और बी एस एच पर प्रतिशत करते हैं, जो कट रहा है वो एच। ठीक है, अब बोल रहा है कि एच बी सी और एच सी बी के समद्विभाजक भी मिलते हैं, मतलब इसको दो बराबर भाग में बांटा है, मतलब ये जो कोण होगा उतने कोण आपका ये होगा, जितना ये होगा उतना कोण ये होगा। ठीक है, और ये जो समद्विभाजक पी को मिलता है, जो यहाँ मिल रहा है वो पी हो रहा है। ठीक है, तो बोला बी 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 पी सी का मान निकालें, बी पी सी का मान निकालना। ठीक है, और ए बराबर जो 50 डिग्री होगा, ए बराबर 50 डिग्री, समझ गए। आइए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये x हो गया तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y है, क्योंकि दोनों को बराबर पता है। ठीक है, अब बताइए अगर देखा जाए तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है ए एफ एच ई, ये चतुर्भुज है कितना से। चतुर्भुज के चारों कोण का माप कितना होता है, 360 डिग्री, एक 50 है, एक 90 प्लस 90 हो गया, तीसरा h बच गया, और अब 360 हो गया। तो आप बताइए h बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360, आप माइनस में जाके 90 दूनी 180, मतलब 230 हो गया। तो ये कितना बच गया, 230 से 260 मतलब जाके 130 बच गया, एच बराबर 130 बच गया। तो आप बताइए ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो माप है, ये वाला माप, ये वाला माप 130 है। ठीक है, 130 है। अब बताइए, आपको पता है शीर्षा भूमि कोण, मतलब ये वाला कोण जितना रहेगा उतना का ये कोण रहेगा। ठीक है, ये जितना कोण रहेगा उतना ये रहेगा, उसी अनुपात में अगर देखा जाए, जब ये 130 है तो ये भी आपका 130 होगा। ठीक है, 130 हो गया। अब बताइए, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम लेता है, इससे लेते हैं बी एच सी से, बी एच सी, बी एच सी से, ठीक है, बी एच सी से क्या हो जाएगा, 130 प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। टू टू कॉमन लिए तो x प्लस वाई हो गया, दो 130 हो जाएगा, कितना 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, काट दीजिए, 25 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 25। एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप बताइए आपको चाहिए क्या, बीपीसी,
कोण भी पीसी चाहिए, तो आप बताइए टोटल कोण का माप 180 डिग्री होता है। तो 180 में अगर हम ए एक्स प्लस वाई मतलब इस कोण और ये कोण मिला दे, घटाते हैं कितना 25 हो गया, घटा देते तो ये बीच वाला कोण निकल जाएगा, ये वाला कोण निकल जाएगा। अगर हम घटाइए कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण आया वो 155 आया, समझ गए, तो ये 155 डिग्री हो जाएगा। अगले नंबर रखते हैं, इसमें क्या बोला है, क्या 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि वनिष्ठ जीवा यदि वनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है, तो बड़ा उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, तो समझिए 3 सेंटीमीटर, 13 और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, एक का त्रिज्या 15 है, एक का त्रिज्या 13 है, ठीक है। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, एक का त्रिज्या 13, एक का त्रिज्या 15, मतलब कि ये इसका जो त्रिज्या इसमें निकला है वो जाके 13 हो गया, इसका जो त्रिज्या होगा वो जाके 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ना एक दूसरे को ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब जहां प्रतिच्छेद कर रहा है ये ए है और ये बी है। तो बोल रहा है कि वनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है, जीवा वो जीवा की लंबाई जो है वो 24 है, मतलब ये से यहाँ तक का जो दूरी है वो 24 दिया हुआ है, तो पूरा 24 है, ठीक है। तो बोला केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, मतलब ये वाला पूछ रहा है, ये वाला ये वाला पार्ट पूछ रहा है, तो बोला उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, ये वाला पार्ट देखिए। अगर आप इसको सी और डी मान लीजिए, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, जीवा पर केंद्र द्वारा जो अंतित कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब अगर एक वृत्त में केंद्र से जीवा पर जो वो होता है वो लंब होता है, और 90 ये 90 होता है, ये दोनों को बराबर भाग में बांट देता है, इसका मतलब जितना आपका ये है उतना आपका ये रहेगा, ठीक है। आप बताइए, ये जब 24 दिया हुआ होगा, नहीं जीवा का लंबाई 24 है, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है। एक बात और देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में एक क्या आ जाएगा, अगर इसको आधार देखिए, इसको आप मान लीजिए ए बी सी डी है, यहाँ जी मान लीजिए, ठीक है। तो सी जी का मान क्या हो जाएगा, सी का जी का मान होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यही होगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर किया तो 25 आ जाएगा, 25 जो क्या होगा 5 होता है, इसका वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। अब उसका जी डी का वैल्यू देखेंगे, जी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी डी का वैल्यू हो जाएगा क्या, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये जाके 225 रहेगा, 225 माइनस 44 रहेगा, घट के 81 आ जाएगा, 81 के क्या होता है 9 का होता है, तो ये जाके 9 हो जाएगा, इसका वैल्यू 9 हो गया। तो आप बता, पूछ रहा है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, तो कितना हो गया 5 प्लस 9, एक हो गया 5 एक हो गया 9, एक का आधार 5 हो गया, एक का आधार 9 हो गया, तो 9 5 14 हो गया, तो जो केंद्रों के बीच का दूरी है वो 14 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सीधी की लंबाई पूछ रहा था, ठीक है, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, ये क्या बोला गया है, एक वर्ग ए बी सी डी में समझे, विकर्ण ए सी और बी डी है, ठीक है। विकर्ण ए सी और बी डी है, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, बोला सी ए बी का कोण समद्विभाजक बी डी और बी सी से क्रमशः ई और एफ बिंदु पर मिलता है, ठीक है। तो ओ एफ और सी जी का मान का निकालना है अनुपात में, ठीक है। पहले वर्ग बनाते हैं, वर्ग, ये वर्ग हो गया, इसमें ए बी देखते हैं, ए बी सी डी, वर्ग का थ्योरम क्या होता है, अब बोला इसका पहले इसका विकर्ण कीजिए, वर्ग का थ्योरम होता है कि जितना ये है समझे बराबर होगा उतना ये बराबर होगा, ठीक है। जो ये बराबर जितना है उतना ये है, ठीक है। एक बार जान लीजिए, और ये 90 डिग्री होता है, ये सब 90 डिग्री होता है, सब
बराबर, इतना पता चल गया। और बोल क्या रहा है, समझिएगा बात को। बोल रहा है कि सी ए बी का कौन समद्विभाजक, मान लेते कौन समद्विभाजक ऐसे निकालिए। कौन समद्विभाजक जो है वो बी डी और सी एफ से ई और एफ और जी पर मिलता है। बी डी पर जो है वो एफ है, यहाँ आप मान लेते हैं एफ हो गया, ठीक है। और बी सी पे जो बिंदु है वो जी है, जी भी मिला है। आए वो बताइए कि वर्ग है तो मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, ठीक है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो अब बताइए, अगर देखा जाए तो मान लेते हैं ये एक है, बीजी बीजी एक है और सी जी एक है, ठीक है। तो ये दो हो जाएगा, ये टोटल दो हो जाएगा, वर्ग है, वर्ग का सब हो जाए दो दो होता है, तो ये भी दो हो गया और ये भी दो हो गया, ठीक है। और एक बात और, अब ये देखिए, कब मान लेते ओ बिंदु है, यहाँ जो प्रतिच्छेद कर रहा है ये ओ बिंदु है, ठीक है। आप बताइए बी डी कितना होगा, बी डी बराबर क्या निकलेगा, बी डी तो ये कर्ण हो गया, तो ये रू दो का स्क्वायर हो गया प्लस दो का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज लिए, त्रिभुज मान लिए, त्रिभुज कौन सा लिए, डी बी सी से, डी बी सी से, ठीक है। आप बताइए क्या हो गया, 8 हो जाएगा, 8 को निकाले तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो ये 2√2 हो गया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू √2 है, इसका वैल्यू पूरा का वैल्यू √2 है, और इसका वैल्यू भी √2 है, दोनों मिला के 2√2 हो गया, ठीक है। इतना पता चल गया। अब बताइए जब ये पूरा भी √2 है और ये पता है आपको कि जब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है मध्य बिंदु, तो ये भी मध्य बिंदु है, ठीक है। तो अब बताइए ओ एफ का वैल्यू क्या निकलेगा, ओ एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ टोटल √2 और दो मिड पॉइंट है, मतलब दो भाग में है, वैसे बटे 2 कर दीजिए, और इधर भी √2 और बटे √2 कर दीजिए। अभी देखिए 2 से काट दिया तो √2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√2, 1/√2 हो गया। अब बताइए ओ एफ और सी जी पूछ रहा है, सी जी का वैल्यू देख रहे 1 है, तो इसका मतलब 1/√2 अब बटे 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 1/√2 ही होगा, 1/√2 का वैल्यू 1:2 हो जाएगा, अनुपात में देखिए तो 1:2 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी केंद्र ओ वाले में एक जीवा है, ठीक है। लघु चाप ए और बी के बीच पर एक बिंदु सी है, ए और बी से खींची गई ये वृत्त की स्पर्श रेखा पी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तो बोला ए सी बी 108 है, तो ए पी बी का मान निकालें, तो समझिए बात को। एक वृत्त है, ठीक है, जो बोल रहा है कि लघु चाप पर ए बी है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए बी, यहाँ एक बिंदु ए है, यहाँ एक बिंदु बी है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसी पे एक स्पर्श रेखा बोल रहा है, तो मतलब इसको सटाते हुए एक रेखा निकला है, इसे ये कैसे निकला है, एक स्पर्श रेखा निकला है, ठीक है। और स्पर्श रेखा जो निकला है वो पी बिंदु पर है, ठीक है। यहाँ से निकला है स्पर्श रेखा, ये हो गया, यहाँ से निकला है स्पर्श स्पर्श कर रहा है, तो पी बिंदु पर हो गया। अब क्या बोला है कि ओ जिसका केंद्र ओ है, तो केंद्र ओ है। अब बोला लघु चाप ए और बी के बीच पर एक बिंदु सी है, मतलब एक कहीं पे तो बिंदु है, यहाँ पे एक सी है, ठीक है, सी है। और उसके बाद बोला गया है कि ए सी भी 108 है, मतलब ए सी जैसे ऐसे हो ऐसे है, ठीक है। ये जाके 108 है, कितना है 108 है। अगर आप इसको भी मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो बोला ए पी बी क्या होगा, ए पी बी इसका मान पूछा है, इसका मान, ठीक है। तो समझिएगा एक बात होता है कि एक ही चाप द्वारा वृत्त पर, लिख देते हैं, लिखे, एक ही चाप द्वारा, याद रखिएगा, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण
परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। आधा होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि केंद्र पर जो कोण होता है परिधि का मतलब परिधि का दुगना होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बताइए अगर एक ही चाप है, चाप मान लेते देखिए ये दीर्घ चाप है, ये चाप हो जाएगा, ये भी का दीर्घ चाप है। ठीक है, ये वाला हो गया दीर्घ चाप हो गया ए भी। अब दीर्घ चाप द्वारा परिधि पे कोण कितना बना है, 108 बना है। केंद्र पर कितना बनेगा दीर्घ चाप द्वारा, तो केंद्र पे बनेगा जाके 216। 216 होगा, या ये बोल सकते हैं आपकी परिधि का दुगना केंद्र पे होता है, या ये बोल सकते हैं कि केंद्र का आधा परिधि होता है, कोई भी बात बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही चाप द्वारा एक ही चाप पे एस भी बना है और एक ही चाप पे ए ओ बी भी बना है। ठीक है, तो ये जो कितना हो गया जाके 216 हो गया। अब बताइए, आपको पता है पूरा वृत्त जो है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे 360 में से 216 घटा दीजिए, कितना बच गया, ये 4 बच गया, ये 4 बच गया, एक बच गया, पूरा कट गया, एक बच गया, एक बच जाएगा क्योंकि उधर तो कट ही गया। तो कितना हो गया, 144 हो गया। आप बताइए 144 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कि ये वाला कोण जो है वो 144 है। ठीक है, और एक बात, एक स्टेटमेंट ये हुआ, हम जो भी स्टेटमेंट होता है सब लिखते जा रहे हैं, एक स्टेटमेंट ये हुआ। और एक बात और, दूसरा क्या होता है, स्पर्श रेखा और परिधि मिलके स्पर्श रेखा प्लस त्रिज्या, स्पर्श रेखा प्लस त्रिज्या जो है जब भी मिलेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका त्रिज्या है, ये आपका स्पर्श रेखा, ये दोनों मिलेगा 90 डिग्री कोण बन रहा है। ये दोनों मिला तो 90 डिग्री कोण बन गया। अब बताइए, ये चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज क्या हो गया, ए ओ बी सी, चतुर्भुज बन गया। अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना 360 डिग्री होता है, ये 90 हो गया, अब प्लस एक 144 हो गया, फिर 100, फिर 90 हो गया, दूसरा पी निकालना है, बराबर 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए, 90 90 180, और 180 और 280, 280 और 44, 324। ठीक है, पी बराबर कितना आ जाएगा, पी बराबर हो गया 360 माइनस 324, 24 36 36 आएगा, इसका मान जो आएगा, पी का मान जो आएगा वो 36 आएगा। समझ गए, 36 डिग्री। हम जो भी स्टेटमेंट होता है हम लिखते जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आधा बोलिए, या आप उसको केंद्र का आधा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि परिधि का दुगना केंद्र होता है, या केंद्र का आधा परिधि होता है, कोई बोल सकते हैं। दूसरा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या जब भी मिलेगा तो 90 डिग्री कोण बना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्या बोला है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया हुआ है, ये दिया हुआ तीनों। ठीक है, और इसका एक आई दिया हुआ है। अब बोला त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना। अब बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, सब देखें ए बी के रूप में है, तो आंसर भी जब भी है वो क्षेत्रफल आएगा वो ए बी के रेंज में आएगा, ए बी के रेंज में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक ए हो गया और बी हो गया, ठीक है, ए का वैल्यू एक रख लीजिए, ए का वैल्यू बी का भी वैल्यू एक रख लीजिए, सोचिए 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका मान क्षेत्रफल 5 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 4 आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल 3 आ जाएगा, और इसका क्षेत्रफल 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम ये दोनों का एक एक रखें तो अब इसका मान देख लीजिए, इसका कीजिएगा तो एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या √2 हो जाएगा, एक भुजा √2 हो गया। ठीक है, अगला देख लीजिए, क्या है, 2 को 1 से गुना किया तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा तो √5 हो जाएगा। फिर अगला देख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये देखे तो 1 हो जाएगा प्लस 2 का रूट मतलब 4 हो जाएगा, ये 5 हो गया। तो गौर करने की बात है कि डबल भुजा जो है वो √5 आया और एक √2 आया, तो इस समझी बाहु त्रिभुज मतलब ये हो सकता है, समझी बाहु त्रिभुज ये त्रिभुज हो सकता है।
जिसका एक भुजा √5 है, दूसरा भुजा भी √5, दोनों मिल गया है, दोनों बराबर है। नीचे जो भुजा है वह जाके दिया है √2। ठीक है, अब बताइए, अगर गौर कीजिएगा तो इसके बीच में कीजिए, ऐसे लाइन एक देंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखने वाला है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में एक बात का पैटर्न है, समझिए, हम समझ आपको, हम सब बात को बताते जा रहे जो भी कहीं क्यों आ रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों तीनों मध्य का देखेंगे, जो तीनों मध्य का है समद्विबाहु में, ये समद्विबाहु है। ठीक है, ये समबाहु है। एक बात याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों लाइन, एक लाइन हम बोलते हैं, सिंपल लाइन बोलते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों लाइन, और बता सॉरी, समबाहु त्रिभुज तीनों लाइन ना, समद्विबाहु त्रिभुज सिंगल एक लाइन, तीनों चीज है। तीनों चीज का मतलब क्या हो गया, एल्टीट्यूड भी है, लंब भी है, एक ही लाइन है। ये एक ही लाइन जो है वो आपका एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, मध्यिका भी है, और एंगल बाइसेक्टर भी है। कौन समद्विभाजक, एक ही लाइन। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज तीनों तीनों चीजें, तीनों लाइन तीनों चीज है समबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ एक लाइन तीनों चीज। तीनों चीज में क्या क्या हो गया, एक एल्टीट्यूड लंब, ठीक है, दूसरा एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, तीसरा मीडियन मध्यिका। ठीक है, तो इसको अगर हम ये देखिए तो ये देखिए इसके अनुसार तो ये लंब हो गया। ठीक है, मीडियन भी है, तो मीडियन का मतलब क्या हो गया, दोनों का आधा, दोनों बराबर होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे क्योंकि बटे आ जाएगा। अब बताइए, अगर त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है, अभी देखिए इतना, ये डी हो जाता है। ठीक है, ए डी निकालिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, ऊंचाई कैसे निकलेगा, ऊंचाई निकलेगा ए डी। ठीक है, अगर सिंगल एक लाइन का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल, इसका इस लाइन, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, जो हम घेरे हैं बुल बुला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो ए डी पहले निकालिए। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा जाके √5 का स्क्वायर, अब बटे माइनस √2/2 का स्क्वायर। ये देखिए ये क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अब माइनस ये आ जाएगा 2/4, तो क्या आ जाएगा, 5 और 20, 20 में से 2 हो गया तो 18, √18/2 आ जाएगा, 4 का बाहर निकले 2 आएगा, और 18 को क्या लिखेगा, 18 को लिखेगा 3 दिया 9, 9√2 अपने 2 हो गया, ये हो गया। अब बताइए 9√2/2 हो गया, ये तो सिर्फ एक का क्षेत्रफल है, मतलब एक का हाइट है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हाइट हो गया, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है भाई, आधार √2, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जाके √3√2 है। ये देखिए, अगर गौर करने का बात है, ये 2 मिल के ये दोनों √2 को आ देगा, बच जाएगा 3/2। अब 3/2 एक का क्षेत्रफल है, तो हमको पूरा का क्षेत्रफल बोला है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 को जो गुना कर दिया तो काट दीजिए, ये दोनों कट गया, बच क्या गया, 3 बच गया, 3 बच गया, देखो 2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई 3/2 था, हाँ 3 बच गया। अच्छा, तो बल तो दिया हुआ है ना 3 है भी, ये हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर में आर का समद्विभाजक भुजा पी क्यू को एस पर प्रतिच्छेद करता है, पी आर बराबर 10, आर क्यू बराबर 14, पी क्यू बराबर 12, तो एस क्यू का लंबाई है। अब समझिए बात को, एक त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज में आर बोला पी क्यू आर में आर का समद्विभाजक। ठीक है, आर का समद्विभाजक मतलब मान लेते हैं पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, आर का समद्विभाजक पी क्यू एस पर करता है। ठीक है,
आर का समद्विभाजक क्यू पी एस पर, ठीक है, एस पर हो रहा है समद्विभाजक, समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, इसको जो कोण ये होगा वो कोण ये होगा, ठीक है। अब बोल रहा है पी आर बराबर दिया हो 10, ये आपका 10 है, और आर क्यू आपका 14 है, ये 14 रुपये, और ये पी क्यू जाके दिया हो 12, ये मतलब ये पूरा 12 है, ठीक है। जब पूरा 12 तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्स होगा और ये 12 में एक्स होगा, लिख सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जब भी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर रहे, कौन समद्विभाजक रहे, तो उसको भुजा का अनुपात उसी अनुपात में होता है। उसी अनुपात का मतलब जो कोण का एंगल बाइसेक्टर है उससे रिलेटेड जो भुजा गया है, कहने का मतलब हो गया आर पी बटे आर क्यू, ठीक है। जिसपे एंगल बाइसेक्टर गिरा है उसी का अनुपात पी एस बटे डब एस क्यू, समझ गए। कैसे याद रखना है कि जिस भुजा कोण से एंगल बाइसेक्टर गया है उससे रिलेटेड जो भुजा है उसके मान रखना है, उसका अनुपात लेना है, ठीक है। तो एक देख लीजिए, ये 10 हो जाएगा और बटे 14 हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा और एक 12 माइनस एक्स हो जाएगा, काट दीजिए, 5 हो गया, ये 7 हो गया, गुना किए तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो गया, 12 पंजे 60 एक्स हो गया, 12 पंजे 60, ओ 60 हो गया ना, 60 हो गया माइनस 5 एक्स हो गया, 60 माइनस 5 एक्स हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 7 एक्स, ठीक है। तो 60 बराबर कितना हो गया, इधर जो माइनस में है इधर प्लस हो जाएगा, 12 एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 एक्स हो जाएगा, ठीक है। निकाल दिए 12 पंजे 60, एक्स बराबर 5 आ गया, एक्स बराबर 5 आ गया। तो आई पूछ रहा है कि एस क्यू का लंबाई क्या है, एस क्यू क्या है, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कर दीजिए, 7.12 7 हो जाएगा, एस क्यू की लंबाई 7 हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर डी एक ऐसी बिंदु है कि ए डी बी बराबर दिया हुआ है 2 डी ए सी, ठीक है, बी ए सी 70 डिग्री है, बी बराबर 65 है, और एडीसी का मान निकालें, ठीक है। त्रिभुज हो गया, और उसके क्या बोल रहा है कि बी सी पर, ठीक है, इसका मतलब ए हो गया और ये बी हो जाएगा, ठीक है। बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है, डी एक बिंदु कहीं मान लेते हैं डी बिंदु है, ठीक है, डी एक ऐसा बिंदु है कि ए डी बी ये वाला कोण, ठीक है, ए डी बी बराबर 2 ए डी सी डी ए सी डी ए सी, ये वाला कोण बराबर, ठीक है। तो समझिए बात को, ए डी बी बराबर 2 डी ए सी है, डी ए सी है, ठीक है। ए डी बी बटे क्या हो जाएगा, डी ए सी बराबर 2/1 हो गया, ठीक है। 2/1 हो गया, तो आप देख लीजिए ए डी बी, ए डी बी, इसका वैल्यू 2 है, ये 2 मान लेते हैं, इसका 1 है तो 1 हो गया, ठीक है। आप बताइए, इसको एक्स लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए, 2x लिख लीजिए, इसको एक्स लिखते हैं, एक क्या लिखेंगे, एक्स लिख देते हैं, ठीक है, एक्स हो गया, समझ गए। अब बोल रहा है क्या कि ए बी ए सी 70 डिग्री, मतलब ये पूरा जो कोण है, ये पूरा का मान 70 है, जब ये 70 इसका मान कितना है 70 में से x, ठीक है, 70 में से क्योंकि एक x दिया हुआ है। अब बताइए, ये आपको जाके 2x है, ये क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, ये हो जाएगा 180 में 2x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अर्धवृत्त जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, समझ गए। अब आप देखिए, इसको जब मिलाते हैं आपको बता दी थोड़ी, ठीक है। अब क्या बोला गया है, बी बराबर 56, बी बराबर 56। अब बताइए, त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, एक आपका 70 है, दूसरा आपका 56 है, 126 हो गया, घटा दीजिए 180 में,
ये 4 हो गया, 54 हो जाएगा। इसका जो सी का मान होगा वो 54 हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं दो त्रिभुज बन गया था, दोनों का जो कोण है सबको एक बराबर कर दीजिए। क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर है, दोनों का कोण बराबर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा 56 प्लस 2x प्लस 70 - x, एक हो गया। और इसको एक इधर कर दीजिए, एक कर दीजिए 180 - 2x प्लस 54 प्लस x। ठीक है, अब बताइए क्या मिलेगा, 56 और 126 हो जाएगा, 126 प्लस x हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 224। अब माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला माइनस वाला एक्स जो है इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 234 माइनस 126, 8 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 108 हो गया, काट दीजिए, 54 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या है, 54 आया। ठीक है, एक्स का वैल्यू 54 आया तो पूछ क्या रहा है, एडीसी। एडीसी कितना है, 180 - 2x, 180 या माइनस 2 हो गया, एक्स का वैल्यू 54 दिया हुआ है, 54 दूनी 108 हो गया, 180 या माइनस 108 बराबर 72 हो गया, तो 72 डिग्री हो जाएगा। तो 72 है क्या ऑप्शन, ये देखिए है ना। समझ गए, अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, समबाहु ए बी सी जो है त्रिभुज में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि ए डी बराबर सी ई। ठीक है, पीई और सी बीई और सी डी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए सी बी का माप क्या होगा। अगर देखा जाए तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज बोला है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसमें बोला है कि ए बी और ए सी। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और ए तो बोला है कि ए बी पर डी, ए बी के बीच में डी है और ए सी के बीच में ई है। ठीक है, इतना बता दिया। और उसके बाद बोल रहा है कि बीई और सी डी, बी और सी डी बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये हो गया, तो प्रतिच्छेद कर रहा हुआ बिंदु है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए डी बराबर सी ई, ए डी जो होगा, ये जो होगा, ये सी डी होगा, सी ई के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि एफ तो बोला है सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी इसका मान करेंगे, इसका मान। ठीक है, अब देखिए आपको ये तो नहीं दिया हुआ है कि, आप एक काम कीजिए, पहले आपको समझाते मुझे। इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज जो है त्रिभुज सी बी ई। ठीक है, एक त्रिभुज सी बी ई हो गया, और एक त्रिभुज जो होगा हुआ होगा ए डी, एक त्रिभुज हो जाएगा आपका जाके एस, एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज आपका हो जाएगा जाके ए बी ई, ए बी ई बराबर करना होगा ना, ये दोनों एक त्रिभुज हो गया, फिर जाके ए सी डी, ए सी डी होगा। ठीक है, तो समझिए बात को, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये बनाए, ये बनाए। ठीक है, अब क्या है, सी बी ई, सी बी ई। ठीक है, बना दिए। अब क्या, ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि ए डी ए, डी ए का जो वैल्यू है, डी ए का जो मान है उसके बराबर दिया हुआ जाके सी ई, सी, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया, तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज बनेगा सब कोण बराबर। ठीक है, तो जो कोण बी होगा वही कोण सी होगा, सब कोण बराबर होगा। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब बताइए ये सी 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। अब दो कोण 60 60 है तो तीसरा भी तो 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है।
समझे? आप बताइए, सी बच गया, ई और डी, ठीक है, ई बच गया और डी बच गया, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। आप बताइए, गौर करने का बात है, जब दोनों कोण, दो कोण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है, बोल सकते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप कर दीजिए, ठीक है। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है, एक का दो भुजा बराबर है, जब ये बराबर है तो सब देखा रहा है, ठीक है। अब समझिए बात, और जब ये समरूप होता है, समरूप जब होता है तो आपको पता है कि जो बिंदु होगा वो मीडियन होगा, मीडियन होगा, मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। पहले नहीं बताया था कि क्या है, बीच में खाली एक बिंदु दे दिया था, डी और ई कम से इसका परिस्थित बिंदु है, ठीक है, लेकिन नहीं बताया कि वो बिंदु कहाँ पे है, मीडियन है कि क्या है, ठीक है, मीडियन है। अब बताइए, जब मीडियन होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये मीडियन है तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है, ये दोनों कौन एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो ये x होगा, तो ये x होगा, ये y होगा और ये y होगा, ठीक है, कितना पता चल गया। अब बताइए, त्रिभुज समरूप होने के वजह से ही वो मीडियन हुआ, मीडियन होगा बीच का तभी त्रिभुज समरूप दिया हो, ठीक है, त्रिभुज समरूप है तो मीडियन हो गया, जब मीडियन होगा तो पता है कि अनुपात में हो जाएगा, समान अनुपात में, मतलब ए डी, इसको अनुपात सही से बैठा दीजिए, क्या है, सी बी बटे ए सी, ठीक है, और बी ई बटे सी डी, और सी ई बटे सी ई बटे ए डी, समझ गए। अब बताइए, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये क्या ऐसे लिख सकते हैं, 60 + 2x + 2y हो गया, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो 60, तो ये 2 कॉमन ले लीजिए, x + y बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये काट दीजिए, ये 60 हो गया, x + y का जो वैल्यू हो गया वो 60 है, ठीक है। अब 60 आ गया, तो आप बता, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, त्रिभुज बी एफ सी से ले लीजिए, एक हो गया एक्स, एक हो गया वाई, दोनों मिलाकर आपका 60 आ गया, त्रिभुज तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, ये मान, जब ये एक्स और वाई मिला के आपका 60 डिग्री है, तो ये एक्स के बराबर 120 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो क्या हो गया, बी एफ सी कितना हो जाएगा, सी एफ बी बोलिए या बी एफ सी, जो भी बोलना है, 120 डिग्री होती है, 120 डिग्री हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, देखिए इसमें क्या बोला है कि एल एम एन में, एल एम इतना दिया हुआ है, एम एन इतना दिया हुआ है, एल एन इतना दिया हुआ है, और एल एम एन बराबर 135 डिग्री दिया हुआ था, एम एन की अब माप मिला देंगे, ठीक है, तो मान लेते त्रिभुज मान दीजिए, त्रिभुज, ठीक है, एक कोण एल एम एन, ठीक है, एल एम एन, एम ये बराबर 135 डिग्री दिया हुआ है, 135 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि एल एम जो है वो 5√2 है, और एल एन का जो वैल्यू है 13 है, इसको मान लीजिए एक्स है, इसमें कॉसाइन रूल निकाल, कॉसाइन रूल निकालिए, कॉसाइन का मतलब गया cos 135 डिग्री बराबर हो जाएगा, जो भुजा है इसका स्क्वायर कर दीजिए, 5√2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे याद रखना है, कौन सूत्र याद रखने का तरीका क्या है, जो कोण निकाल रहे हैं, इसका कोण बारे में लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड जो वो भुजा है दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, और जस्ट कोण के सामने जो भुजा है उसका माइनस का स्क्वायर कर दीजिएगा, कोण के सामने जो भुजा है वो माइनस का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्या समझ गए। अब समझ लीजिए, अब बटे जो होगा 2 × दोनों जो भुजा रिलेटेड भुजा है कोण का वो लिख देना, गुना लो,
कैसे याद रखना है कि जिस कोण को लिया गया है उससे रिलेटेड जो भुजा है दोनों का स्क्वायर कर देना, माइनस में कोण के सामने का भुजा को स्क्वायर, ठीक है, बटे में जो रिलेटेड भुजा का गुना होगा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है -1/√2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 25 में 50 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस ये हो जाएगा 169। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5×10, 10√2x हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए,